एक ज्ञानी monk जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़ारे को लकड़ियां काटकर ले जाते हुए देखते। एक दिन उसने उस लकड़ारे को रोककर कहा, सुनो भाई, तुम दिन भर लकड़ियां काटते हो और उस लकड़ी को काटकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हो। तुम जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते हो? वहाँ आगे जंगल में एक चंदन के वृक्ष का एक घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने का प्रबंध हो जाएगा। उस गरीब लकड़ारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है उतना और कोई नहीं जानता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु यहाँ इस वृक्ष के नीचे बैठा है, इसको क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में? मानने का तो मन नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा नुकसान ही क्या है। कौन जाने, शायद वह सन्यासी ठीक कह रहा हो। फिर झूठी कहेगा क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, दयालु भी लगता है, और इससे पहले कभी बोला भी नहीं है। एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके वह लकड़ारा जंगल में आगे गया। जब वहाँ से लौटा तो वो साधु की चरणों में पड़ गया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आ गया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कोई नहीं जानता है। मेरा बाप भी लकड़ारा था, उसका बाप भी लकड़ारा था। हम इसी जंगल में तो लकड़ियाँ काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी यह तो सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा भागा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो। और अब उस लकड़ारे के दिन बड़े ही मज़े से गुजरने लगे थे। एक दिन लकड़ियाँ काट कर ले जाता और 7-8 दिन जंगल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती जिससे वो अपने परिवार के लिए हफ्तों तक के राशन का बंदोबस्त कर लेता। और ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़ारा हफ्ते में एक दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता। एक दिन जब वो लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियाँ ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया। चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने कहा, चंदन के आगे भी जरा जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीने भर के लिए हो जाएगा। अब तो वो साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोच समझे वह वहाँ से भागा और वहाँ जाकर उसने देखा तो वो हैरान रह गया। वहाँ पर सचमुच एक चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वो 4-5 महीनों में एक बार चांदी ले जाता और अगले 4-5 महीने आराम से बिताता। और ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वो लकड़ारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु फिर से उसी पेड़ के नीचे मिला। उस साधु ने लकड़ारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वह लकड़ारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा तो वहाँ सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना कि वो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लकड़ारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल ही नहीं आता। उसकी ज़िंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। और ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़ारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर से वह साधु मिला, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। जब उस साधु ने लकड़ारे को सोने की खान की ओर जाते हुए देखा तो वह बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं? मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा। तुम्हें खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखा जाए कि क्या है? लकड़ारे ने कहा, मैं भी मंदबुद्धि हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज़ रही होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, वहाँ तुझे हीरे की खदान मिलेंगी। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वह सचमुच हीरे की खदान के पास था। अब तो वो एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद जंगल वापस आता। समय के साथ वह लकड़ारा भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो जंगल से हीरे लेकर वापस आ रहा था, उसी पेड़ के नीचे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब भी तू हीरो में ही रुक गया? अब तो लकड़ारे को बड़ा ही घमंड आ गया था, क्योंकि अब वो बड़ा ही धनी हो गया था और महल मालियाँ भी बनवा ली थीं। उसने बड़े ही घमंड के साथ साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब तुम मुझे परेशान मत करो। अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है? उस साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ।
क्या तुम्हें कभी यह सवाल नहीं आया कि यह आदमी यहाँ मस्त बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान के बारे में, और जबकि वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा कुछ अमूल्य मिल गया है, तभी तो यह यहाँ निश्चिंत बैठा है। क्या तुझे यह कभी यह विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनते ही वह लखड़ारा रोने लगा और उस ध्यानी साधु के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कभी सोच ही नहीं पाया, जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर ही इन हीरो जवाहरातों से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़ारे की बात सुनकर साधु कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम ध्यान है। लकड़ारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर भी मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी विचार, सभी अनुभव शांत ना हो जाएं। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना, इस विचार को खत्म करने का प्रयास बिल्कुल मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे और विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओगे, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा। उस शून्य में ही जलता है बुद्ध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद। ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहो। दोस्तों, यदि आपको स्टार्टिंग में ध्यान करने में दिक्कत आती है तो आप सिर्फ 5-6 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, इसे रोज करना है, हर रोज करना है, नहीं तो इसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा।